पर अपनी मसल्स और हाइट बढ़ाने के लिए बस नॉर्मल स्ट्रेचिंग, पुशअप्स, पुलअप्स जैसे एक्सरसाइज करता था। लेकिन एक दिन मैं बस ऐसे ही फ़ोन स्क्रॉल कर रहा था और तभी मेरे सामने ये वीडियो आती है। उस वीडियो के नीचे लोगों के कमेंट्स और 99+ टाइप रिएक्शन देखकर मैं लिटरली पूरा शॉक हो गया। और तब पहली बार मुझे लगा ये कुछ अलग है, जो मुझे फिटनेस इंडस्ट्री में बाकी लोगों से भीड़ से बिल्कुल हट कर दिखाएगी। और मैं उसी मोमेंट में एक्साइटेड भी हो जाता हूँ और ठान लेता हूँ कि अब मैं भी इसे सीखूंगा। तब मैं यूट्यूब पर गया और सर्च किया कि पैरों के बल कैसे खड़े होते हैं, क्योंकि भाई उस टाइम मुझे ये भी नहीं पता था कि इस चीज़ को हैंड स्टैंड कहते हैं, और ये भी नहीं पता था कि ये कैलिस्थेनिक्स का एक एडवांस स्किल है। और होनेस्टली बताऊं तो मोस्ट लोग कैलिस्थेनिक्स एक ही रीजन से स्टार्ट करते हैं, ओनली वन रीजन, टू लर्न हैंड स्टैंड। वो चाहते हैं कि कैसे भी करके पहले ये सीख लूं। और इसमें कोई गलत बात भी नहीं है, क्योंकि मैंने भी इंस्टा और यूट्यूब शॉर्ट्स देखकर सबसे पहले यही सीखने का ट्राई किया था। और भाई उस टाइम तो इंडिया में बहुत ही कम, लाइक 10 to 15% क्रिएटर ही थे जो कैलिस्थेनिक्स पर वीडियो बनाते थे। बाकी 90% क्रिएटर्स जिम, फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड कंटेंट बनाते थे। और रीजन सिंपल था, क्योंकि वहाँ व्यूज ज़्यादा आते थे। इसलिए आज भी इंडिया में कैलिस्थेनिक्स की कोई इज्जत नहीं है, और बहुत ही कम लोगों को पता है कि कैलिस्थेनिक्स नाम का कोई चीज़ भी होती है। मुझे याद है सैमुअल फिट, RRR और मसल्स ब्लेस चैनल की कैलिस्थेनिक्स नाम की मैंने पूरी सीरीज देखी थी, लेकिन उनसे मैं उतना कनेक्ट नहीं कर पाया। और मैंने बाहर के क्रिएटर्स देखना शुरू किया, जैसे क्रिस हेरिया, सैटर्नो मूवमेंट, लियो वांग, एंड्री स्ट्रॉन्ग ETC। उनको देखकर ही मैंने कैलिस्थेनिक्स स्टार्ट की। और मुझे याद है सिर्फ कैलिस्थेनिक्स का एक मूव सीखने के लिए, लाइक 20 सेकेंड्स का हैंड स्टैंड होल्ड करने के लिए मुझे 6 से 7 महीने लगे थे। और मेरा कैलिस्थेनिक्स छोड़ने का यही एक रीजन था, जहां एक बंदा सिर्फ एक सिंगल मूव सीखने के लिए इतना टाइम देता है, अपनी ट्रेनिंग को, अपनी रिकवरी को, अपनी डाइट को, अपनी स्लीप को, इंजरी को, लाइक बहुत सेक्रीफाइस करता है। सो अगर तुम एक ऐसे बंदे हो जिसके पास इतने टाइम, कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन नहीं है, और तुम सोचते हो कि डे 1 to डे 30 हैंड स्टैंड अनलॉक या प्लान्स इन 30 डेज जैसे थंबनेल्स देखकर सब सीख जाओगे, तो भाई कैलिस्थेनिक्स स्टार्ट मत करना, ये तुम्हारे लिए नहीं है। मैं खुद 2 साल से प्लान्स प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और आज जाकर प्रॉपर फॉर्म में सिर्फ कुछ सेकंड होल्ड कर पाता हूँ। और इतना टाइम इसलिए नहीं लगा कि मैं गलत ट्रेनिंग कर रहा था या मैं लेजी था, नहीं, बल्कि प्रॉपर क्रिएटर्स को फॉलो करके ही सीखा हूँ, तब भी इतना टाइम देना पड़ा। और कैलिस्थेनिक्स में सेकंड की वैल्यू कितनी है वो तुम्हें पता ही होगी। सो अगर तुम कैलिस्थेनिक्स सीखना चाहते हो पर ये नहीं पता कि स्टार्ट कहाँ से करना है, कब एडवांस लेवल पर जाना है, तो टेंशन मत लो, इस वीडियो में सब क्लियर कर दूंगा। ओके, जब मैं अपने ही नीच के कुछ क्रिएटर्स की वीडियोस रिसर्च के लिए देख रहा था, तो ज्यादातर जगह बस कैलिस्थेनिक्स के फायदे बताए जा रहे थे। सब लोग बस यही बोल रहे थे, ये स्प्लिट फॉलो करो, ये 10 वर्कआउट्स कर लो, ये डाइट खा लो, वो डाइट खा लो, और बस कैलिस्थेनिक्स सीख जाओगे। लेकिन उन वीडियोस में एक प्रॉब्लम कॉमन थी, कोई क्लियर रास्ता नहीं बता रहा था, कोई ये नहीं बताता था कि बिगिनर का मतलब क्या होता है। सो अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं स्किनी था, इंट्रोवर्ट था, और एक छोटे से गांव से था। जिम अफोर्ड भी नहीं कर सकता था, और घर वाले ज्वाइन भी नहीं करने देते। इंडिया में वर्कआउट जैसी अच्छी चीज को भी गलत बताया जाता है, पर मुझे स्ट्रॉन्ग बनना था, इसलिए मैंने कैलिस्थेनिक्स को सिर्फ वर्कआउट नहीं, एक प्रोसेस की तरह देखा। और इस वीडियो में मैं तुम्हें 10 एक्सरसाइजेस नहीं बताने वाला, इस वीडियो में मैं तुम्हें अपनी पूरी जर्नी शेयर करने वाला हूँ। इसलिए मैंने इसे 3 लेवल में बांट रखा है, जैसे बिगिनर, इंटरमीडिएट और फिर एडवांस, सब बांट रखा है। गलतियां भी, ओवर थिंकिंग भी, और कॉपी वर्कआउट के नुकसान भी, सब बताऊंगा। बस ये वीडियो एंड तक देखना, ताकि तुम वही मिस्टेक्स रिपीट ना करो जो मैंने की। तो स्टार्टिंग है लेवल 1, बिगिनर। तो सबसे पहले एक चीज क्लियर कर लो, बिगिनर का मतलब ये नहीं होता कि तुम पुशअप्स कर सकते हो। बिगिनर का मतलब होता है तुम्हारे बॉडी पर तुम्हारा कंट्रोल बिल्कुल 0 है, और आज तक तुमने कोई भी फिजिकल एक्टिविटी या एक्सरसाइज नहीं की है, और तुमसे एक भी पुशअप्स नहीं लगता है, तो इसमें कोई दुखी होने वाली बात नहीं है। ये लेवल तुम्हारे लिए ही है। अब इसमें अपना ईगो बीच में मत लाना प्लीज। और मैंने सबसे बड़ी गलती यही की थी, जब मैंने स्टार्ट किया था ना, मैंने सीधा यूट्यूब से वर्कआउट कॉपी करना स्टार्ट कर दिया था। क्रिस हेरिया क्या कर रहा है, सैटर्नो क्या कर रहा है, एंड्री स्ट्रॉन्ग क्या कर रहा है, वही करना है। रिजल्ट इंजरी, ओवर थिंकिंग, शोल्डर पेन, फ्रस्ट्रेशन।
क्योंकि मैं स्ट्रॉन्ग बनना चाह रहा था, पर मेरा बेस यानी फाउंडेशन ही स्ट्रॉन्ग नहीं था। अगर तुम बिल्कुल बिगिनर हो तो तुम्हारा पहला 2 से 3 महीना सिर्फ ये होना चाहिए कि पुशअप्स कैसे करते हैं, पुलअप्स कैसे करते हैं, स्क्वाट्स कैसे करते हैं। प्रॉब्लम क्या है, मैंने देखा है कि लोग ये तो बता रहे हैं कि अगर तुम बिगिनर हो तो पुशअप्स करो, अगर पुशअप्स नहीं कर पा रहे हो तो नी पुशअप्स करो। बट कोई प्रॉपर फॉर्म क्या होता है, रेंज ऑफ मोशन क्या होती है, चेस्ट ग्राउंड तक जाना चाहिए या नहीं, एल्बो का एंगल क्या होना चाहिए, इस पर कोई क्रिएटर बात ही नहीं कर रहा है। सो अगर तुम मेरे दोस्त की तरह एक ऐसे बंदे हो जो बोलता है कि मैं एक बार में 40 पुशअप्स कर लेता हूँ, बट जब उसका फॉर्म देखो तो लगता है पुशअप्स नहीं, बस सुहाग रात के लिए प्रैक्टिस कर रहा है। सो अगर तुम पुशअप्स या पुलअप्स या कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हो तो प्लीज सबसे पहले यूट्यूब पर जाओ और देखो हर एक एक्सरसाइज की प्रॉपर फॉर्म, उस एक्सरसाइज को किस नाम से बुलाते हैं, उसका फुल रेंज ऑफ मोशन, फुल कंट्रोल, सब देखो और जानो। कंट्रोल का मतलब क्या होता है, पुशअप्स करते हुए कितना होल्ड करना है, नीचे आते वक्त कितना स्लो करना है। अगर ये नहीं सीखा तो तुम भी मेरे दोस्त की तरह महीनों तक टाइम वेस्ट करोगे और सोचोगे प्रोग्रेस क्यों नहीं हो रही। अभी अगर तुम बिगिनर हो, हैंड स्टैंड भूल जाओ, प्लैंच भूल जाओ, ये सब स्किल्स बाद में आएंगी। पहले बॉडी को सिखाओ टेंशन कैसे होल्ड करते हैं, बेसिक मूवमेंट में परफेक्ट कैसे बनना है, और हर एक सिंगल एक्सरसाइज का नाम पता करो कि उसे क्या बुलाते हैं।